जी। कोई कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता जी। तो उनसे कह देना कि इस धरती में ऐसा कोई है ही नहीं जो ईश्वर को मानता ना हो। भगवान का नाम क्या? हाँ, तो राम सीताराम बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी बोलो। राम नाम सत्य ही क्यों बोलना है किसी की पूजा पाठ में? और गुरु जी जैसे तो राधे राधे, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जब महाराज जी के पास एक भक्त ने आकर कहा कि महाराज जी, मेरे कुछ दोस्त भगवान को नहीं मानते, वे मुझे बहुत ताने देते हैं। और भी भक्तों ने महत्वपूर्ण प्रश्न किए धर्म को लेकर आज के इस वीडियो में। तो प्रिय भक्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं गुरु जी का यह वीडियो। महाराज जी राधे राधे। कुछ ऐसे लोग जो है हमारे हिंदू समाज में जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो आपके प्रवचन को नहीं मानते हैं, हम लोगों के साथ रहते हैं, हमारे मित्र हैं, उसको कहते हैं भगवान अभी भी है, भगवान है, वो हमेशा हम लोगों का विरोध करते रहता है। कौन है वो? हमारे मित्र वामपंथी लोग सब हैं। तो आए नहीं? वो आए न, हम कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हमको क्या मिलेगा? हम कहते हैं कि इसे आप अपने माता पिता को भी नहीं मानिएगा। जब आप भगवान को नहीं मानते हैं जब, तो उसके बाद आप अपने माता पिता को भी नहीं मानिएगा, कल अपने परिवार के लोग को नहीं मानिएगा। वो अज्ञानी है इसलिए बोल रहे हैं। देखो, यदि उनका पक्ष सही होता तो वो आके बात करें ना मेरे से। जी। यदि वो सही है तो आके बात करें, कुछ मैं सवाल पूछूं, कुछ वो सवाल पूछें जी। और समाधान निकले। पर वो आते ही नहीं हैं। आते नहीं हैं। जी। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनकी आत्मा कह रही है, उनका मन कह रहा है जी कि वो गलत है। जी। कोई कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता जी। तो उनसे कह देना कि इस धरती में ऐसा कोई है ही नहीं जो ईश्वर को मानता ना हो। भगवान का नाम क्या है? भगवान। भा मतलब भूमि, जी। गा मतलब गगन, जी। वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, जी। है ना? भगवान, ना मतलब नीर। जी। तो पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं। जल भगवान है, वायु भगवान है, आकाश भगवान है। तो पूछना, क्या तुम हवा के बिना जी सकते हो? वो हवा ही तो भगवान है। कैसे वो कह सकते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता? हवा के बिना क्या वो जी लेंगे? पानी के बिना क्या वो जी लेंगे? अग्नि के बिना वो जी लेंगे? और वो अग्नि जल के रूप में हमारे भगवान ही हैं। जी। हम इतने के कहते हैं कि हम लोग युवा हैं। युवाओं के उल्टा महाराज जी वायु होता है। हम लोग युवा सनातनी हैं। जिस प्रकार आप पूरे देश में आज सनातन के लिए काम कर रहे हैं, आज हमारे हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं, जिस प्रकार आपने गौ हत्या की बात करते हैं, हमारे बिहार में खुला गौ का मांस मिलता है। अच्छा। इस पर सरकार का कोई निगरानी नहीं है। मेरे गांव में हम लोग कितना गाय बेचने वाले को पकड़ के जेल भेजे, कितना गाय पकड़ने वाले को, उसमें हमारी हिंदू समाज भी है, उसके साथ में हिंदू समाज भी है। सही है। हमारे देश का अपना हिंदू ही संगठित नहीं है। यदि हो जाए तो क्या मजाल कि भारत में गौ हत्या हो। जी महाराज जी। अब जितने नेता हैं, जी। अधिकांश नेता तो हिंदू ही हैं। जी। और बूचड़ खाना का लाइसेंस देने वाले भी हिंदू हैं। जी। ये चाहें तो बंद हो जाए, पर ये खुद नहीं बंद करना चाहते। जी महाराज जी। इसलिए तो मैंने यहाँ की कथा में फर्स्ट दिन नेताजी से कहा था। जी जी जी। आप तो कहवे किए थे विजय जी से। हाँ जी महाराज जी, मेरे परिवार में एक समस्या है। हम लोगों का पति पत्नी में कोई अगर झगड़ा हो तो उससे सास ससुर को आना जरूर है क्या? तो आपकी पत्नी सास ससुर को बुला लेती हैं? एकदम सास ससुर तक पहुंच जाते हैं। कुछ भी बात होता है तो हेलो, हाँ, कुछ भी छोटा बात भी होता है ऐसा। कहाँ पत्नी आपकी? पत्नी नहीं आई। वो कथा नहीं सुनती? एक दिन लेके आए थे, फिर चल गई थी, दूसरे दिन नहीं आई। आज क्यों नहीं आई? नहीं जाएंगे, वो अपने मम्मी पापा को बुला दिए कि मम्मी पापा की कथा सुनेंगे। अच्छा है, बोले मम्मी पापा की कथा सुनेंगे। कितने साल हो गए शादी के? ये 3 महीना हुआ है। अरे तो अभी तो 3 ही महीना हुआ है। जी महाराज जी। तो अभी तो वो ठीक कर रही है। जी। अभी तो 3 साल तक वो ऐसी करेगी। जी। जब तक वो आपके पास रहते रहते थोड़ा पुरानी नहीं हो जाएगी, जी जी। तब तक फिर बाद में उसका मन धीरे से हटेगा। अभी 3 महीना हुआ है।
सारा जीवन वो माँ बाप के साथ गुजारी है, जी तो अभी तो उसे माँ बाप की याद आएगी, और बात ठीक भी है जी ना। वो धीरे धीरे आप प्रेम करो, आप अपने रंग में उससे रंगो, फिर धीरे धीरे लड़की समझती है जी कि पति ही सब कुछ है। बाद में समझ में आता है, थोड़ा टाइम लगता है, जी। थोड़ा आपको ही धैर्य रखना पड़ेगा। जी, अभी जी। जैसा वो कह रही है, जैसा कर रही है उसे करने दो, जबरदस्ती ना करना, जी महाराज जी। ठीक है? क्योंकि महाराज। वो अभी शादी के 3 महीने ही हुआ है, जी साल भर तक चुप रहना, जी महाराज जी। और बहुत प्रेम करो, ताकि वो माँ बाप से प्रेम पाती है। जिस दिन वो अपने पति से और अपनी सास से और अपने ससुर से वो प्यार पाने लग जाएगी, तो अपने आप वहाँ का प्यार कमजोर हो जाएगा, यहाँ का प्यार मजबूत हो जाएगा। जय श्री राधे जी प्रभु जी, राधे राधे। हाँ, मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न मेरा व्यक्तिगत है कि 1 साल पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया, और मैं उनको ही मन अपना गुरु मान लिया था। पिता अब- तो गुरु होते ही हैं। जी, तो अब वो है नहीं, तो आगे मुझे दिशा निर्देश दिया जाए कि आगे क्या किया जाए। आपका गुरु बनाने का मन है तो बना सकते हैं, और पिता को ही गुरु, पिता ने कोई मंत्र दिया है? नहीं, मंत्र नहीं ले पाया था। ठीक है, पिता तो ऑलरेडी सबके गुरु हैं ही, आप मंत्र लेकर के गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्या पिता को ही गुरु मान के? पिता तो मानो ना मानो गुरु होता ही है। माँ बाप तो ऑलरेडी सबके गुरु हैं, सबके गुरु माँ बाप। बाप ने तो तुम्हें चलाया है, माँ ने तो उंगली पकड़ के चलाया, बाप ने बोलना सिखाया, कमाना सिखाया, तो माँ बाप तो ऑलरेडी सबके गुरु हैं, हर के गुरु माँ बाप हैं। तो जो मंत्र वो जप करते थे, अगर वही मंत्र का मैं जप करता रहूं, बिल्कुल। तो फिर गुरु विधिवत बनाना आवश्यक है क्या? गुरु बनाना जरूरी है, आप बनाना चाहें तो बनाएं, नहीं तो पिता जो मंत्र जपते थे वो भी जप सकते हैं, कोई बात नहीं। एक दूसरा प्रश्न, कई बार ये सुनने में आया कि बहुत ऐसे महात्मा रहे, मुनि संत रहे, जिनको मोक्ष मिल गया। हाँ, तो इसका कोई प्रमाण ऐसा कैसे हम विश्वास करें कि उनको मोक्ष मिल गया? क्यों? हमें ही मोक्ष मिल गया जीते जी, तुम्हें मरने के बाद मोक्ष चाहिए, हम तुम्हें जीते जी मोक्ष दे देते हैं, क्या बात करते हो? जीते जी मोक्ष दे देंगे, मरने के बाद तो जो मिलेगा मिलेगा ही। हम आपके सामने बैठे हैं, आप कहो इन 7 दिनों में आपने कथा ध्यान से सुनी होगी, तो 7 दिन में ही आपका जीते जी मोक्ष हो जाएगा। मरने के बाद तो जो होगा होगा, जीते जी। हम तो मरने के बाद की बात कम करते हैं, जीते जी की बात करते हैं। जीते जी मोक्ष किसका? जिसका मन भगवान में लग गया, जो संसार के हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, जो हानि लाभ, जो भगवान को समर्पित कर दिया, प्रभु अब हानि दो तो आप, लाभ दो तो आप, जीवन दो तो आप, मृत्यु दो तो आप, जो भगवान में समर्पित है, जो सोचता है कि जो हो रहा भगवान की इच्छा है और हर हाल में जो खुश रहे, उसका तो जीते जी मोक्ष है, हर हाल में प्रसन्न है। तो मतलब इस बात को मान के चले, यही है। मान के क्या, जियो, हर हाल में प्रसन्न रहो। राम जी 14 साल वनवास गए, तो वहां जाके रोए के प्रसन्न रहे? नहीं, प्रसन्न रहे। फिर हर स्थिति में प्रसन्न रहना ही, हर स्थिति में ईश्वर का धन्यवाद देना ही मोक्ष है। जय हो। राधे राधे गुरु जी। हाँ, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में सादर प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, 2 प्रश्न है। महाभारत में जो है कि बर्बरी ऐसा क्यों बोला कि पूरे महाभारत में कृष्ण के अलावा और उसके सुदर्शन चक्र के अलावा कोई योद्धा नहीं था? हाँ, बर्बरीक से जब पूछा गया तो ऐसा क्यों बोला कि पूरे महाभारत में एक ही योद्धा था, कृष्ण और उसका सुदर्शन चक्र? हाँ, तो भगवान से बड़ा योद्धा कौन हो सकता है? तो और सभी तो थे। तो भगवान से बढ़कर कौन थे? और ये प्रश्न है गुरु जी कि भगवान के नाम हर जगह लिया जाता है। राम, जब कोई मरने के बाद भी बोलता है राम नाम सत्य है, तो किसी के अगर पूजा पाठ में बोल दे ये बात तो गुस्सा क्यों जाता है? सब जगह बोलने का तरीका है। राम नाम तो सत्य है ही, ठीक है जी। तो पूजा में आप सीताराम सीताराम बोलो, राम 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 बोलो। राम नाम सत्य, तो देखो सब की अलग अलग विधाएं हैं, कौन सी चीज़ कहाँ बोलनी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये तो संस्कार है ना आपके। जी। तो आपने किसी के में बोल दिया था क्या? नहीं गुरु जी, बात पूछ रहे थे। अच्छा, हाँ, तो राम सीताराम सीताराम बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोलो।
राम नाम सत्य ही क्यों बोलना है किसी की पूजा पाठ में? और गुरुजी जैसे मुंगेर में हम लोग भाड़ा में रहते हैं, तो वहाँ पे पानी जैसे आता है ना, लेटरिन बाथरूम सब मिक्स है, तो अरे जरा पंखा कूलर है क्या? तो फिर आप शुद्ध पानी का प्रयोग कैसे करेंगे? हाँ जी गुरुजी, ठीक है, अब जो है उसी से गुजारा करना पड़ेगा आज के युग में, तो वही पानी से। और क्या, ऑप्शन नहीं है। उसमें जो है ना गुरुजी, पूजा करने में श्रद्धा नहीं लगता है। हैं? मतलब पूजा बाथरूम से पानी लेते हैं ना, तो दिल में कुछ डाउट रहता है। कोई बात नहीं, अब क्या करोगे, ऑप्शन नहीं है ना, तुलसी डाल दो शुद्ध हो जाएगा, क्या है। जी सर। इसलिए फिर कुएं का पानी पहले शुद्ध था, नल का पानी अब तो नल बचे ही नहीं, अब जो है उसी से गुजारा करना पड़ेगा, यही सही है। राधे राधे। खुश रहिए। तुलसी का पत्ता गुरुजी किस दिन तोड़ेंगे, किस दिन नहीं तोड़ेंगे? संडे को छोड़ के सब दिन और एकादशी के दिन जैसे गुरुजी एकादशी तोड़ सकते हैं, और द्वादशी को? संडे को छोड़ दो बस, सभी दिन तोड़ सकते हैं, संडे को छोड़ के। एकादशी में जल डाल सकते हैं। हाँ गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी आपके चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि भगवान शिव को 3 नेत्र क्यों हैं? ज्ञान चक्षु है बेटा, सबके ही 3 नेत्र होते हैं, जी बस हमारे 2 खुले हैं, तीसरा बंद है। शिव जी का तीसरा भी खुल गया, तो 3 नेत्र तो आपकी सबके ही हैं, बस कोई देख पा रहा है उस तीसरी आंख से, कोई नहीं देख पा रहा है बेटा। तो वो ज्ञान चक्षु है जो सब लोग देख रहे हैं। देखो एक होता है, आप बताओ ये क्या है, चलो ये बताओ ये क्या है? रिंग, अंगूठी। अंगूठी है ना, हाँ मतलब आपकी 2 आंखें हैं। हाँ। अब जिसकी तीसरी आंख खुल जाएगी, मतलब थोड़ा विवेकी हो जाएगा, वो कहेगा कि ये रिंग नहीं है, ये अंगूठी नहीं है, ये सोना है, गोल्ड है। आपको रिंग दिखाई पड़ा, अंगूठी दिखाई पड़ी, लेकिन इससे हम सारा सोना हटा दें तो रिंग रह जाएगा? बोलो। तो जो विशेष बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो सब देखते हैं, वो तो 2 आंखों से सभी देख रहे हैं, पर जो विशेष, जैसे तुम्हें माँ तो दिखाई पड़ रही है, ये तो सामान्य दृष्टि है, लेकिन जिसे माँ में भगवान दिखाई पड़ने लग जाए, वो तीसरी आंख खुली हुई है, मतलब उसे भगवान नजर आ रहे हैं। जैसे पत्थर है, पत्थर को पत्थर में देखना तो सब देख रहे हैं, पत्थर को पत्थर तो सब देख रहे हैं, पर पत्थर में भी भगवान जिसे दिख जाए, वो विशेष बुद्धि वाला, वो तीसरी आंख खुली है। तो तीसरी आंख का मतलब है विवेक का, ज्ञान का चक्षु। तो प्रिय भक्तों, आपने देखा कि महाराज जी ने कितने अच्छे तरीके से सभी के प्रश्नों का जवाब दिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।